हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीजनिंग की स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। तो रीजनिंग के अंदर सबसे पहले हम टॉपिक्स जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। रीजनिंग के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एंड मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं। मिसलेनियस टॉपिक के अंदर जैसे कि इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, सिलोग्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, इनपुट आउटपुट हो गए, इस तरीके के कुछ टॉपिक शामिल होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है एग्ज़ाम के अंदर वो पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स का होता है, जिनको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मिसलेनियस के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जैसे कि सिलोग्स हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। इनपुट आउटपुट मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्री में उसके 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, जिसका 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर फ़िलहाल के टाइम पे क्या हो गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आकर के ब्लड रिलेशन की भी एक छोटी सी पज़ल आती है जिससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस वो लोग दे देते हैं। तो इस तरीके से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, और इनइक्वालिटी के भी 2 से 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। अगर पेपर इजी साइड में होता है तो 3 से 4 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और आजकल पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज भी थोड़ा बढ़ गया है, तो कभी कभी नॉर्मली वैसे एग्ज़ाम में 4 आपको पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मिला करके 4 से 5 देखने को मिलेंगे। पर लास्ट टाइम जब मैंने आरआरबी पीओ दिया था तो उसके अंदर पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट्स का वेटेज ज़्यादा था, इनइक्वालिटी वगैरह इतना नहीं था, मिसलेनियस का पार्ट बहुत कम था, क्योंकि छोटी छोटी पज़ल्स दे देते हैं जिसमें 2 से 3 क्वेश्चंस की वो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो मैंने जिन जिन टीचर्स को फॉलो किया था मैं बता देती हूँ। मैंने जो बेसिक है वो अड्डा के सौरभ सर है, उनसे कवर किया था। मैंने सारा बेसिक उन्हीं से पढ़ा है, जो सिटिंग अरेंजमेंट पज़ल सॉल्व करने की वो टेक्निक बताते हैं, जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से 2 से 3 हम चीज़ें बनाते हैं, पज़ल्स वगैरह बनाते हैं और फाइनल में उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं, जो सही होती है, बाकी कैंसिल आउट होती चली जाती है। तो इस तरीके से मैंने जो उनका मेथड था वो उनसे सीखा था। बाकी अंकुश लांबा सर हैं जो कि पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बहुत फेमस हैं, उनका थ्रेड मेथड जो है वो भी बहुत फेमस है। देखो, पर्सनली मेरा ये है कि मुझे उनका थ्रेड मेथड समझ में नहीं आया, क्योंकि जो मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ा था वो सौरभ सर से पढ़ा था, तो मैं उसके ऊपर थ्रेड मेथड के ऊपर बाद में स्विच नहीं कर पाई थी। तो ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हें थ्रेड मेथड समझ में आता है देन गो फॉर इट, उसके लिए जाओ और समझो और उसी को अप्लाई करना सीख जाओ और उसी को अप्लाई करो अपने एग्ज़ाम में। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है देन अपने ऑप्शंस बनाओ, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स में कैंसिल आउट करने वाला जो मेथड होता है उसी को रखो। पर उस मेथड को रखने के लिए तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी कि तुम्हें उसमें स्पीड अपनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत जल्दी 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 वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैंने यही किया था। मैंने जो मेथड है, क्योंकि वो बेसिक ही अप्लाई किया था, क्योंकि उस मेथड से तुम्हारी प्री की पजल्स भी बन जाती है, मेंस की पजल भी बन जाती है, तुम्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। पर तुम्हें प्री में उस मेथड पे जाने के लिए ये है कि तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो जो आइडियल टाइम मेरा होता था अपनी पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए, तो मेरा यही होता था कि मैं 2.5 से 3 मिनट के अंदर अपनी पज़ल्स बना लेती थी। कुछ पज़ल्स छोटी भी अब आने लगी हैं तो 1.5 से 2 मिनट में भी बन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हर पज़ल को तुम्हें इतना ही टाइम देना है। आजकल छोटी छोटी 3-3 क्वेश्चंस की भी पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आता है, तो वो तुम्हें 1.5 से 2 मिनट के अंदर बना लेना है। कुछ बड़ी पज़ल्स भी होती है जिनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो 3-3.5 मिनट तक भी चली जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मिसलेनियस पार्ट को भी मैंने तो सौरभ सर से ही पढ़ा था, बाकी तुम पुनीत सर से भी पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनसे इनपुट आउटपुट पढ़ा था पुनीत सर से मेंस के लिए, वाईटी चैनल के थ्रू पढ़ा था, उनका कोई भी पेड कोर्स मेरे पास नहीं था, तो तुम उसके लिए भी जा सकते हो, तुम वहाँ से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर मैं एक बात यही बोलूँगी तुमको कि पहले अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर लो, हर एक टॉपिक को अच्छे से, जिस टीचर से तुम्हें सौरभ सर से समझ में आता है, अंकुश सर से समझ आता है या पुनीत सर से समझ में आता है, इन तीनों में से जिस टीचर का समझ में आता है उस टीचर को अच्छे से समझ लो। एक ही बार उस टॉपिक को करना है, बारी बारी इन टॉपिक पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बारी बारी ये देखने जाना नहीं है कि हाँ ये टॉपिक की वीडियो आई है। एक ही बारी बहुत अच्छे से समझ लो, देन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड तुम्हारी इंक्रीज़ होगी। प्रैक्टिस के लिए तुम क्विज़ेज़ लगा सकते हो, सेक्शनल मॉक लगा सकते हो या फिर फुल लेंथ मॉक लगा सकते हो। जो क्विज़ेज़ होती हैं वो अड्डा पे भी फ्री अवेलेबल हैं, स्मार्ट कीड़ा पे भी हैं, प्रैक्टिस मॉक पे भी मिनी मॉक्स करके आते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे तुम्हें फ्री क्विजेज़ और फ्री क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस की कहीं पे भी कमी नहीं है। बाकी पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए मुझे अंकुश सर का समझ में नहीं आता था, पर उनकी जो वीडियोस होती थी, अगर मुझे कभी ऐसा होता है कि मुझे पज़ल सोल्व करनी है और मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं उनकी वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा लेती थी और वो खुद से सॉल्व करती थी।
ऐसे ही मैंने एक वर्चुअस नाम का चैनल है, M3 करके उस पर कुछ सीरीज़ आती है, M1 M2 M3 करके वो सर सीरीज़ निकालते हैं। तो मैंने उनकी M3 सीरीज़ को इस तरीके से ही पकड़ा था। इतनी लंबी वीडियो होती थी, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता था, और दूसरा मैं समझना भी नहीं चाहती थी किसी दूसरे टीचर का, क्योंकि अगर हम बारी बारी अलग अलग टीचर्स की स्ट्रैटेजी वगैरह देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ही दिक्कत आती है। तो तुम्हें यही करना है, एक टीचर से जो भी तुमने पढ़ा है टॉपिक, कॉन्सेप्ट तुम्हें वहीं से ही क्लियर करने हैं, वही रखने हैं। क्वेश्चंस तुम जहाँ मर्जी से उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे तुम अंकुश सर की वीडियोस से क्वेश्चंस उठा लो, चाहे वर्चुअस जो चैनल मैं बता रही हूँ वहाँ से क्वेश्चंस उठा लो और खुद से करो। जब तुम ये सब कर लोगे, शुरू में तुम्हें हो सकता है पजल में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगे, पर धीरे धीरे करके वो टाइम रिड्यूस होने लगेगा। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। डेली की पजल्स लगानी है। मैं पजल्स में भी यही करती थी कि जैसे कि हर तरीके की पजल्स होती हैं, कुछ मंथ वाली, वीक वाली, डेज़ वाली, और इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे प्रोफेसर है, मैनेजर है कंपनी में, तो ये जो डेजिग्नेशन होता था उनका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इस तरीके की पजल्स होती हैं। और कुछ सर्कुलर होती है, ट्रायंगुलर होती हैं, स्क्वायर में होती हैं, लीनियर होती हैं, तो ये अलग अलग तरीके के इनके होते हैं। तो ये तुम्हें यही करना है कि हर एक जो है हमारे पास वो डेली का लगाना है। लाइक तुमने एक लीनियर भी लगाना है, एक स्क्वायर वाला भी लगाना है, एक ट्रायंगुलर वाला भी लगाना है, एक सर्कुलर भी लगाना है। तो इस तरीके से जो तुम्हारे अरेंजमेंट्स होंगे ना, वो सारे क्लियर होते चले जाएंगे, तुम्हें किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटर है कि किसी एक को लगाने से अच्छा है, अगर तुम्हारे पास कोई PDF है या कोई बुक है, तो बिगनर हो अगर, तो शुरू में तुम्हें अगर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट शुरू कर रहे हो तो तुम्हें इसके ऊपर जाना है कि डेली का हर एक तरीके का एक पजल और एक सिटिंग अरेंजमेंट लगाना है। पर जैसे ही तुम्हें ये सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, देन किसी भी PDF या बुक को फॉलो नहीं करना है, ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन क्विजेज लगानी है, मॉक लगाने हैं, सेक्शनल लगाने हैं, उनके अंदर टाइम नोट करना है, और डे 1 से ही वो प्रेशर क्रिएट करके चीज़ों को सोल्व करना है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग है और हर कोई कर लेता है। तो तुम उसमें कितना बेहतर कर सकते हो, तुम्हें ये देखना है। रीजनिंग में 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस करना भी पॉसिबल है। मैंने IBPS PO प्री में 35 के 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे विदिन 19 मिनट्स। तो तुम लोग भी कर सकते हो, क्योंकि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही है उसमें, ऐसा कुछ। और किसी भी चीज़ में, एग्ज़ाम में ये रखना है कि अटकना नहीं है। तुम्हें देखते ही समझ में आना जाना चाहिए कि तुमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। रीजनिंग में कई बारी लोग ईगो पे बात ले जाते हैं कि ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर के अगर पकड़ के बैठ जाओगे तब तो भाई तुम्हारा रीजनिंग का सेक्शन गया समझो। तो पेपर में ये बिल्कुल भी नहीं करना है, टेस्ट में भी इवन तुम्हें ये नहीं करना है। टेस्ट में भी तुम्हें सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और एंड तक भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। क्वेश्चन को देखो, समझो, हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो आगे और भी क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, उनको करो, देन उसके बाद उस क्वेश्चन पे तुम स्विच कर सकते हो। तो यही करना है 20 मिनट्स में। रीजनिंग का तो यही टारगेट लेकर के चलना है कि 35 के 35 क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। मैंने तुम्हें बता दिया है। सिलोक्स का जो आइडियल टाइम मेरा होता था वो मैं 15 to 25 सेकेंड रखती थी। कोई अगर टफ आ गया, जैसे कि पॉसिबिलिटी वाले होते हैं, मे नॉट बी वाले होते हैं, या फिर 3 से 4 स्टेटमेंट वाले हो जाते हैं, तो उनके अंदर 25 सेकेंड्स तक लग जाते हैं। पर जो सिंपल प्री के टाइम पे आते हैं उनको तुम 15 सेकेंड्स के अंदर भी बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। और जो इनइक्वालिटी होती है वो भी प्री में बहुत इजी आती हैं, तो वो तुम्हें टारगेट लेकर के चलना है कि 10 से 12 सेकंड के अंदर तुम बना लो, नहीं तो 15 सेकंड मैक्सिमम टाइम है उसके लिए। इनइक्वालिटी 15 सेकंड से ज़्यादा एक्सीड मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए ऐसा होता है कि तुम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। ये सब तुम्हें करना है। बाकी मैंने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बता दिया। एक लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने हर्षल सर से पढ़ा था, तो तुम उनके यूट्यूब चैनल से क्रिटिकल रीजनिंग वहाँ से पढ़ सकते हो, टॉपिक वहाँ से कवर कर सकते हो और फिर प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मॉक वगैरह से। इसके अलावा बाकी मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं बचा है। बाकी मैंने टीचर्स आप लोगों को बता दिए हैं जो मैंने फॉलो किए थे। पुनीत सर की जो मेंस की हैं मिसलेनियस, वो काफ़ी अच्छा है। जो सिलोक्स मैं बता रही थी वो सौरभ सर से वैसे मैंने पढ़ा था, पर जो पुनीत सर है वो रिवर्स सिलोक्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर तुम्हें समझ में आता है तो तुम उनके लिए भी जा सकते हो, पर बस एक ही टीचर से पढ़ना, मेरा बस इतना पॉइंट है। बारी बारी टीचर्स पे स्विच मत करना। एक बार ही तीनों का पढ़ के देख लो, जो अच्छा समझ में आ रहा है सिर्फ फिर उसी पे विश्वास करो। क्वेश्चंस हर किसी से उठा लो। तो ये तुम्हें करना है। अभी शुरू में अगर बिल्कुल बिगनर हो तो थोड़ा सा किसी PDF या बुक से कर लो। अगर बिगनर नहीं हो, सिलेबस कवर कर लिया है, क्वेश्चन समझ में आने लगे हैं, तो क्विज़ेस पे स्विच कर जाओ, सेक्शनल पे स्विच कर जाओ।
और अब तो वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है, तो तुम्हें धीरे धीरे आगे मॉक पे भी स्विच करना ही पड़ेगा। तो बस यही था, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हैं, यही एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वीडियो कैसी लगी आपको, मेरी स्ट्रेटजी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले यार बनाने के लिए। ठीक है, बाय बाय।